हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम शुरुआत करते हैं नवरात्रि के प्रथम दिन में, और अंग्रेजी के बारे में हम आपसे आज चर्चा करेंगे। और आइए देखते हैं कि जो अंग्रेजी है वो किस प्रकार से सॉल्व की जाती है, यानी कि सॉल्व का मतलब किस प्रकार से इसे हम समझेंगे और इसमें क्या टेक्निकल चीज़ें हैं और क्या नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। और इसमें ये देखा जाता है कि कितनी सरल तरीके से इसे हम समझ सकते हैं, ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो कुछ रूल हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, और जैसे प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं और ये किस प्रकार से हल किए जाएंगे या किस टाइप से इनका मान हम रखेंगे, उनके बारे में देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल होता है, बस ध्यान देने की आवश्यकता है। हम आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। और कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है, वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। प्रेजेंट टेंस में क्या क्या चीज़ें हैं, उनको समझने के रूल क्या हैं, और जैसे आप समझना जान जाएंगे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इसमें टेंसेस के बाद हम आपको बताएंगे इसके कुछ जो रूल्स होते हैं, मतलब डेली यूजेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम आपको आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसा टॉपिक है ये। सबसे पहला स्टेप है कि हम सब्जेक्ट को जानें, क्योंकि कोई भी जो टेंस होता है वो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव के लिए क्या होता है वो जानना है, निगेटिव के लिए क्या होता है वो जानना है, और इंट्रोगेटिव के लिए क्या होता है ये जानना है। तो देखिए, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और ये देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जिनको हम साधारण वाक्यों के नाम से जानते हैं। तो साधारण वाक्य, और ये जो साधारण वाक्य होते हैं, साधारण से आप समझ ही रहे होंगे साधारण किसे कहते हैं, ठीक है। इसकी अंग्रेजी होती है AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, SENTENCE, सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता करना है कि ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं ये होते किस टाइप, इनका क्रम क्या है। तो साधारण वाक्यों का जो क्रम है तो उसे हम कैसे लिखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनका जो क्रम है वो क्या है, इसको हम बोल देंगे साधारण वाक्यों का क्रम। अब हम लिखेंगे वो क्रम कैसे होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, वो स्टेप पहला क्या है, इसमें होता है सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा होता है मेन वर्ब, चौथा होता है वर्ब, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, जिसे हम शेष बात के नाम से जानते हैं, शेष बात के नाम से हम जानते हैं, ऐसे समझ लो। तो इसे हम अदर वर्ड बोलते हैं, चाहे तो आप शेष बात लिख दीजिए चाहे अदर वर्ड लिख दीजिए। दूसरा होता है, वो दूसरा क्या नियम है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक,
वाक्यों का क्रम, जिसे हम बोलेंगे निगेटिव। तो जो निगेटिव होते हैं वो कैसे होते हैं ये देखना है। NEGATIV निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। तो ये जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं ये किस टाइप के होते हैं इनको देखना है। तो सेकंड में ये हो गया आपका निगेटिव। निगेटिव के लिए क्या है, निगेटिव में होता है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, नॉट और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्लस होता है आपका शेष भाग। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। वो आपका होता है प्रश्न वाचक वाक्यों का क्रम। तो प्रश्नवाचक वाक्यों का मतलब इंट्रोगेटिव, INTRGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के होते हैं। इसमें एक सिंगल इंट्रोगेटिव होता है और एक डबल इंट्रोगेटिव होता है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या लिखेंगे देखिए, सबसे पहले होगा प्रश्न वाचक शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगा मेन वर्ब, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट और फिर आपका आएगा शेष भाग। तो शेष बात में इतनी चीजें आएंगी। और यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक शब्द हो गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और शेष बात। एक और होता है आपका, ये एक तरह से कह लीजिए आपका ए है। इसी तीसरे का बी नंबर क्या होगा, वो आपका ओनली ऑन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और शेष बात। अच्छा एक बात और है, अगर निगेटिव है तो हमें कहाँ लिख देना है, निगेटिव वर्ड कभी कभी इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे हम प्लस करके और नॉट लिख देंगे। ऐसे ही सेम सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर भी प्लस करके और नॉट लिख देंगे। तो हमें इस बात को समझ लेना है कि यदि निगेटिव आता है तब के लिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, नहीं आता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए अब इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट और शेष बात तो हमने बता दिया, ये होता है इस तरह का क्रम। लेकिन इस क्रम में सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे और हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचानेंगे, मेन वर्ब को कैसे पहचानेंगे और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, शेष बात को कैसे पहचानेंगे। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तो हमने बताया कि भाई चलो हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद होगी और निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट होगा। इंट्रोगेटिव में दो टाइप के हमने बताया, एक प्रश्नवाचक शब्द होता है और दूसरा होता है स्टार्ट होने वाले और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। तो इस तरह के वाक्य होते हैं, इनको हमें सब पकड़ना है।
तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम, यानी कि कैसे इनका पहचान करेंगे। तो हिंदी वाक्यों का क्रम, हिंदी वाक्य में कैसे पहचानेंगे ये ध्यान दीजिए। जैसे मान लो हम पहला हेडिंग पढ़ते हैं, वो हमारी होती है सब्जेक्ट। हमने पहली बात भी बताई कि ये सब्जेक्ट होता है, सहायक क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती है, ऑब्जेक्ट होता है और शेष बात होती है। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट को हम कैसे देखेंगे, किस नज़रिए से देखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? आप यदि इस रूल को याद कर लेंगे ना, तो आप किसी भी क्लास में हो, आप अगर 4th क्लास में हैं तो आपके पेरेंट्स आपको इसे आसानी से समझा सकते हैं पढ़ करके। आप पढ़ेंगे और इसको बोल देंगे, उस बच्चे को सारी बातें समझ में आ जाएंगी एकदम। मतलब लो लेवल से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जो बातें बताई जा रही हैं इनको आप बस समझने का प्रयास कीजिएगा, सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। और आपको अच्छी तरह से पता है समझना और रटना, रटना नहीं है, आपको समझना है। समझ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक रट जाएगा। ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी अनुवाद में मुख्य क्रिया से पहले कौन पूछने पर जो उत्तर मिलता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए। क्या बोला इसमें? इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कौन पूछने पर, तो कौन पूछने पर जो उत्तर मिलता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा? इसे बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया सदैव टेंस के अनुसार रखी जाती है। टेंस के अनुसार लिखी जाएगी, यानी कि जिस टेंस का आपका वाक्य होगा उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब आप लिखेंगे। ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप आते हैं मेन वर्ब में। तो मेन वर्ब क्या होता है? यहाँ पे आप देखिए, किसी भी, आप नोट्स बनाते चलिएगा।